आपका क्या गुनाह है जो आपको गोदी मीडिया कहा जाता है? आप भी तो सच दिखाते हो सर। सच दिखाना उसका गुनाह है। जो सच दिखाएगा, सच तक के माध्यम से वो मनीष कश्यप जेल जाएगा। ये तानाशाही चल रही है, इसलिए उसे अरेस्ट किया गया, अत्याचार किया गया और उसकी आवाज को दबाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और लालू परिवार क्या कहता है? तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अनपढ़ गंवार लोग जिन्हें भैंसे चराना था वो लोगों को चलाने लग गए लाठी के दम पे। रेलवे में नौकरी, पुलिस में नौकरी, सरकारी महकमों में नौकरी, जिन्हें एप्पल बोलना नहीं आता लिखना नहीं आता वो टीचर बने हुए हैं। ये लालू का जंगल राज है। मनीष कश्यप ने कह दिया है मैं लालू के लड़कों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा 2025 में, तो ये संकल्प सिद्ध होके रहेगा और बिहार में बड़ी क्रांति आएगी। अब बिहार परिवर्तन की ओर रुख मोड़ ले चुका है। जनता जवाब देगी, करारा जवाब देगी। लालू परिवार को सत्ता में से उखाड़ के फेंक देगी। आई सपोर्ट मनीष कश्यप। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। बिहार बंद है, लेकिन सवाल एक कि सरकार कहां सोई हुई है? लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देने वाले आखिर वो लोग, वो गैंग कहां गायब हो गया कि जब मनीष कश्यप की बिहार में गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन रिहाई के लिए लगातार धरना प्रदर्शन, तो कभी रोड जाम। हश्र क्या होगा और अंजाम मनीष कश्यप और बिहार सरकार का क्या हुआ? बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। बिहार पूरा बंद है, मनीष कश्यप की रिहाई कब? बिहार में वही हाल होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ था। हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनने वाली है बिहार में भी। एक नाथ शिंदे जी के हाथ में है शिवसेना। अभी एक मजार गिरा दी माहिम में, बेफालतू में फंड पाल रखा है। राज ठाकरे ने कल भाषण दिया नववर्ष का और अगले दिन मजार समाप्त। क्यों? क्योंकि वो इलीगल थी। पालघर के साधुओं को मारा, कंगना रनावत का घर गिराया और कहा उखाड़ देंगे। फिर कहा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं देंगे, ऋषभ सालियान को न्याय नहीं देंगे। ऐसी एमबीए सरकार को उखाड़ फेंका। वो भी एक पत्रकार का मादा था सर, आपके जैसा। केशव जी, आप भी तो प्रामाणिक पत्रकारिता करते हो। आप क्या कम हो क्या अर्नब गोस्वामी से और मनीष कश्यप से? आप भी उन्हीं की कैटेगरी में आते हो हमारे लिए। हम उनके साथ खड़े हैं तो आपके साथ भी खड़े हैं। जैसे न्याय मिला है अर्नब गोस्वामी को, वही न्याय मिलेगा मनीष कश्यप को। इनके घर पे गया, एक गाड़ी, घर से चकला बेलन छत वगैरह सब उखाड़ ली इन लोगों ने। क्या बेशर्म लोग हैं। अरे मनीष कश्यप का बैकग्राउंड तो जान लो। एक तो वो इंजीनियर है, दूसरा उसके परदादा स्वतंत्रता सेनानी, उनके पिताजी वर्तमान में सेना में है। ऐसे व्यक्ति के घर पे तुम 42 लाख की जांच करवाते हो सर। एक पत्रकार का क्या पैसा कमाना क्या अपराध कर दिया? पैसे कमा के एक नंबर में पैसा है, अकाउंट के 42 लाख सीज कर दिए। ये क्या तरीका है? अर्नब गोस्वामी को लात मारने वाला जो व्यक्ति था सचिन वाजे, आज जेल में है, तालुजा जेल में। अर्नब गोस्वामी पे टीआरपी केस में अत्याचार करने वाला एक कमिश्नर परमवीर सिंह जेल में है। तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल में है। और जिस व्यक्ति ने कहा था एंटीला उड़ा देंगे सचिन वाजे, उसकी तो चटनी पीसी जा रही है। जिस व्यक्ति ने भौंका था, भोंपू बन गया था, जो दाऊद का कुत्ता, नवाब मलिक एनसीपी का नेता, जेल में है। वही हाल इन सब का होने वाला है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है, जो बिहार क्रांति की भूमि थी, जेपी की भूमि थी, चाणक्य की भूमि, चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि, महावीर की भूमि, और वहाँ पे इतने अत्याचार। जहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस आते हैं वहाँ पे मजदूर वर्ग भी आता है। उस मजदूर वर्ग की आवाज़ उठाने वाले हैं मनीष कश्यप पे अत्याचार। अब जवाब देगी जनता। जनता 2025 में सबक सिखाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और लालू परिवार क्या कहता है? तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अनपढ़ गंवार लोग जिन्हें भैंसे चराना था वो लोगों को चलाने लग गए लाठी के दम पे। रेलवे में नौकरी, पुलिस में नौकरी, सरकारी महकमों में नौकरी, जिन्हें एप्पल बोलना नहीं आता लिखना नहीं आता वो टीचर बने हुए हैं। ये लालू का जंगल राज है। अब ऐसे जंगल राज को सबक सिखाने का समय है। मनीष कश्यप जैसे युवा नेतृत्व की जरूरत है वहाँ। मनीष कश्यप ने कह दिया है मैं लालू के लड़कों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा 2025 में, तो ये संकल्प सिद्ध होके रहेगा और बिहार में बड़ी क्रांति आएगी। अब बिहार परिवर्तन की ओर रुख मोड़ ले चुका है और अब बिहार बहुत बड़ी करवट लेके एक नई क्रांति पैदा करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मनीष कश्यप का गुनाह क्या था? गुनाह क्या था कि दर दर जाकर के हकीकत दिखाना सरकार की? आपका क्या गुनाह है जो आपको गोदी मीडिया कहा जाता है? आप भी तो सच दिखाते हो सर। सच दिखाना उसका गुनाह है। जो सच दिखाएगा, सच तक के माध्यम से वो मनीष कश्यप जेल जाएगा। ये तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है बिहार में। तानाशाह
जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। जेपी ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, समय आ गया है। मनीष कश्यप जी, आप भी यही नारा दे दो, लालू और ये राजनीतिक परिवार लुटेरे सिंहासन खाली करो कि अब बिहार के लाल आते हैं, सन ऑफ बिहार आते हैं, मनीष कश्यप आते हैं, अब इन्हें उखाड़ के फेंक दो। लालू के परिवार का भ्रष्टाचार, 40,000 करोड़ संपत्ति कहाँ से आई? एक विधायक ही बनता है मुख्यमंत्री, विधायक की सैलरी कहाँ से कितनी होती है सर? ज़्यादा से ज़्यादा एक 7/7 पे कमीशन है। अब 1 लाख सैलरी मान लो, 40,000 करोड़ के मालिक ये कैसे बन गए? मीसा भारती फर्स्ट डिवीजन कैसे बन गई डॉक्टर, ये बताओ? अनपढ़ गंवार लालू की बेटी, लालू की वाइफ, जब वो जेल गए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या परिवारवाद ऐसे ही चलेगा कि और कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था बिहार में? लालू अपने राज्य में अपने बेटों को नहीं पढ़ा पाए, 9वीं फेल रहा तेजस्वी यादव, और तेज प्रताप यादव 12वीं तक पहुंच गया होगा। कोई सवाल पूछने वाला है मीडिया वाला इन लोगों से कि लालू जी आपने कौन सा एजुकेशन सिस्टम दिया था कि ये लोग अनपढ़ रह गए आपके बच्चे? और लालू जी आपने कौन सा मेडिकल सिस्टम दिया था, कौन सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था कि आपको सिंगापुर जाके इलाज करवाना पड़ रहा है किडनी ट्रांसप्लांट का? यह तो बहुत मार्मिक सवाल है। 140 करोड़ की आबादी, यहाँ कोवैक्सीन हमने तैयार करी, कोविन तैयार करी, 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया, फिर भी इस देश में लालू को विदेश जाके इलाज करवाना पड़ रहा है। ये हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है। समय है, सवाल पूछो। और ये सवाल पूछने के कारण, बिहार की जनता की आवाज़ उठाने के कारण आज मनीष कश्यप पे अत्याचार किया जा रहा है। तमिलनाडु में एक राजनीतिक परिवार और है, क्या नाम है उसका? MK स्टालिन। करुणानिधि मुख्यमंत्री बनेगा, उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा MK स्टालिन, और उनके बर्थडे में कौन जाएगा? लालू मुख्यमंत्री, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री। ये राजनीतिक परिवार की एक जाति पैदा हुई है, ये और किसी को मौका ही नहीं देना चाहते। वहाँ पे केक खाने का समय था, क्या वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी नहीं करवा सकते थे? क्या करवाना था आपको? MK स्टालिन से एक आश्वासन लेना था कि बिहार के एक भी नागरिक को भाषा, वेशभूषा और जाति के नाम से नहीं मारा जाएगा। क्या वहाँ पे कमिश्नर को या वहाँ के DM को लिखवाया नहीं जा सकता था कि हिंदी भाषी पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, भाषा के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए? लेकिन इन्होंने क्या कहा? उसका बर्थडे है, केक खाया और निकल लिए। लेकिन मनीष कश्यप ने वहाँ पे तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे जा के लोगों का दर्द पूछा तो उसे जेल में डाल दिया। क्या यह आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे आज यह अत्याचार किए जाएंगे? जनता जवाब देगी, करारा जवाब देगी, लालू परिवार को सत्ता में से उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन जो लोग लोकतंत्र की हत्या की दुहाई जो देते हैं, वो लोग आज चुप्पी कैसे साध लेते हैं जो बिहार में लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है? सर, लोकतंत्र की हत्या तो इमरजेंसी में भी हुई थी। इंदिरा गांधी को आज भी हीरो बनाते हैं लोग, कांग्रेस को आज भी सत्ता में लाने की बात कहते हैं। लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने करी है, सिखों पे अत्याचार, उन पर नरसंहार। जो हमारे गौ रक्षा के लिए करपात्री जी महाराज आए थे, साधु संत आए थे, उनको मारने का काम, गोलियां चलवाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। बाबा रामदेव 4 जून 2011 रामलीला मैदान में आए थे और कहा था काला धन वापस लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, आंदोलन किया था, लाठी मार के भगा दिया। लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो कांग्रेस वाले। इन्होंने तो जब इनका घर गिरा था कंगना रनावत का, तो ऐसे ही मना रहे थे, कहते उखाड़ दिया, और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो संजय रावत हो या राहुल गांधी हो। लोकतंत्र की हत्या करने वाले कैसे आज भी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? देख लीजिए बिहार में, इनसे सवाल पूछना बेकार है। कम्युनिस्ट जो गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये उर्बन नक्सल जो लोग हैं, इनको सिर्फ मोदी में, बीजेपी में और संघ में बुराई नजर आती है। पर लेकिन महाराष्ट्र में किसी महिला पे और पालघर के साधुओं पे अत्याचार होगा, दिशा सालियन का रेप होगा, उसे मार दिया जाएगा गिरा के, उस पर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक राइजिंग स्टार जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी, उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। सिर्फ इन्हें कौन दिखाई देता है? इन्हें दिखाई देते हैं मोदी राज्य में कुछ हुई दुर्घटनाक्रम, पर जहाँ पे सच में अत्याचार हो रहा है बिहार में, वो नज़र नहीं आएगा। बिहार में देख लो, बिहार बड़ा करवट लेगा, बदलाव होएगा। उसने 180 दिन का टाइम दिया है और ये उसकी वाणी सत्य होगी। और एक बात बता दूं, मनीष कश्यप को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, वो एक हिंदुत्ववादी पत्रकार है। वो पहला ऐसा व्यक्ति है जो रायपुर गया था और बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनका इंटरव्यू लिया था, और उस पत्रकार के सामने स्पष्ट उन्होंने कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं और भारत के लोगों से आह्वान करते हैं, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बस इस निष्पक्ष पत्रकारिता, इस ट्रांसपेरेंट पत्रकारिता और हिंदुत्व का समर्थन करने की वजह से उन पर अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि ये मंडल और कमंडल का युद्ध फिर दोबारा शुरू करना चाहते हैं। बिहार में जातीय जनगणना के विरुद्ध है वो पत्रकार, इसलिए उस पर अत्याचार हो रहा है। और बिहार में क्या हो रहा है सर?
बिहार में जाति पूछी जा रही है, आप ही के जैसी ग्राउंड रिपोर्टिंग वो कर रहे थे। वहाँ पे यादव जी भी खड़े थे, राजपूत जी भी खड़े थे, ब्राह्मण जी भी खड़े थे, भूमियार भी खड़े थे, कुर्मी भी खड़े थे। उनने पूछा आपका नाम क्या है, उनने नाम बताया, पीछे जाति बता दी, 10-5 लोगों के नाम पूछा, फिर एक और बार नाम पूछा, फिर एक बंदे ने बोला मेरा नाम जैसे स्वतंत्र हिंदू है, रामेश्वर हिंदू है, तो कहता है हिंदू ही लगाओ, सनातनी ही लगाओ नाम के पीछे, तब ये देश एक होएगा, तब बिहार एक होएगा। जातिवाद फैलाओगे बिहार बर्बाद हो जाएगा, पहले ही बहुत बर्बाद हो गया। उसने जातिवाद मिटाने की बात करी, उसने कहा प्रोग्रेस करेगा बिहार, उसने कहा विकास करेगा बिहार, हिंदुत्व की राह पे चलेगा बिहार, इसीलिए उसे अरेस्ट किया गया, अत्याचार किया गया और उसकी आवाज़ को दबाया गया। मैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आपके चैनल के खबर इंडिया के माध्यम से कहता हूँ, जय हिंद। जय हिंद। लेकिन मनीष कश्यप से तेजस्वी यादव को तकलीफ क्या है? क्योंकि वो स्वर्ण जात से आते हैं। क्योंकि जब आप बिहार का बात कीजिएगा तो जातिवाद आएगा ही, ठीक है, क्योंकि वो स्वर्ण जात से आते हैं, वो भूमियार समाज से आते हैं। क्योंकि देखिए, हम जो भी मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक थे, सबको पता था कि मनीष कश्यप उसका नाम है, सच तक न्यूज़ चलाता है, सन ऑफ बिहार था, ठीक है। लेकिन आरजेडी और जदयू के कार्यकर्ता जो है वो खोल के रख दिए कि नहीं, इसका नाम रियल त्रिपुरारी तिवारी है। तो ये कहीं ना कहीं जात को टारगेट कर रहे हैं कि त्रिपुरारी तिवारी जी के बेटा को गिरफ्तार किया गया है, पहला चीज़। और दूसरा, ये लोग मनगढ़ंत कहानी बना के ये लोग बोल रहे हैं कि 2 राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश किया है, 2 राज्य का लड़ाने का। देखिए, जो बिहार का जो रियल स्थिति है, जो रियल गिरा हुआ है बिहार, उस चीज़ को दिखाने का काम किया है कि जहाँ पे सरकारी स्कूल के टीचर को एप्पल का स्पेलिंग नहीं पता है, लेकिन एप्पल का फ़ोन जरूर आपको हाथ में मिलेगा, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी है, महीने मंथली टका मिल जा रहा है, ठीक है। पहला चीज़, इंडस्ट्री से प्लान हो रहा है, इसके विरुद्ध था वो कि हमारा पटना यूनिवर्सिटी है, तो पटना यूनिवर्सिटी में लोग क्यों नहीं एडमिशन लेगा, हम जैसा युवा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों सीयूईटी दे के आ रहा है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आज तक, इतना साल से आज तक नहीं दिलाया गया। तो बिहार जितना गर्त में डूबा हुआ है, उस चीज़ को दिखाने का काम किया, इसके विरुद्ध वो काम किया। तो इसी चीज़ को मतलब कि मनीष तेजस्वी यादव को पता था कि अगर ये इस टाइप से करते रहा तो क्या पता 25 तो इलेक्शन होगा ना, 25 से पहले ही मेरा सरकार गिरा दें, क्योंकि जब आप महागठबंधन का सरकार बना सकते हैं तो वो कोई और भी तो बना सकता है ना। और एक बात बताते हैं, मनीष कश्यप एक बार इलेक्शन लड़ चुका है, हारा भी था, ठीक है। तो वो जो हारा था वो मनीष कश्यप हारा था, लेकिन अब जो इलेक्शन लड़ेगा वो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप रहेगा, और इस मनीष कश्यप को हम लोग जिताएंगे।